Good morning, students. Today we are going to read the second part of the lesson A Gift of Chapel. Well, one of the descendants of that cat goddess was stowed in one of the palaces, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. अच्छा, one of the descendant of that cat goddess, वो जो बिल्ली जो देवी है उसकी वंशजों में से एक वाज ए स्टोवे, एक बेटिकट यात्री की तरह थी इन वन ऑफ द पल्लव शिप, जो पल्लव शिप में एक बिना टिकट यात्री की तरह से कौन थी? कैट गोडेस की एक डिसेंडेंट्स में से एक। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज, जिसके वंशज हैं। रवि फ्लोरिस्ड हिज स्ट्रीक एट महेंद्रन, एमपी पुणे है। रवि जो है अपनी जो छड़ी थी, जो एक हाथ में टहनी लिए हुए था, उसको ऊपर नीचे हिला रहा था, वो लहरा रहा था महेंद्रन के ऊपर। एमपी पुणे हियर, आप कह सकते हैं एमपी पुणे। वूपिक एक गूंज के साथ, एक ललकार के साथ, ही श्रीक्ड, वह चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वह अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, वह डर गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वह ठीक अपने जो पंजे थे वो कोकोनट शेल के ऊपर शार्प कर रहा था, उनको खुरच रहा था, उनको शार्प कर रहा था, उसको पहने बना रहा था। बट वर्स देन रविज एयरफुल वूपिक वाज ए क्रीच, लेकिन रवि के लिए जो डरावना क्या था, एक आवाज़ थी। वूपिक मतलब एक गूंज की आवाज़, एक आवाज़ आ रही थी। वाज ए क्रीच, जो कैसी थी, बड़ी ही अजीब लग रही थी। फ्रॉम द विंडो, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? खिड़की से। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मिर्डू वाज स्टार्टलेड, अगर मिर्डू हैरान थी। एमपी पुनी वाज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी जो पुनई था, महाबलीपुरम जो ऋषि एमपी पुनई जो था, वो डरा हुआ था उसके दिमाग के कारण। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके अंत तक के जो बाल थे वे खड़े थे। ही बाउंस्ड अप, वह उछला। एंड स्कर्ड टुवर्ड ए बैम्बू ट्री, और वह जो है घबराहट के साथ कहाँ गया? टुवर्ड ए बैम्बू ट्री, एक बांस की जो ट्रे थी ना, उसकी तरफ गया। ऑफ रेड चिली, वो बांस की ट्रे किसकी थी? लाल चिली की थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो वहाँ पर सूखने के लिए बाहर रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे छिपने के प्रयास से। ही टिप्ड ए फ्यू चिली ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिली जो हैं, जो मिर्चें जो थी, अपने ऊपर डाली। मियाओ, ही हाउल्ड मेजरली, उसने बड़ी ही दयनीय रूप से उसने हाउल्ड माने आवाज़ निकाली। मियाओ। व्हाट इज द वर्ड माइजरली यूज्ड हियर? तो माइजरली यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया हो, मतलब दयनीय अवस्था के लिए।
द क्रीचिंग वेंट ऑन, और जो आवाज़ थी वो चलती रही, एंड ऑन, और चलती रही। व्हाट्स द नॉइज सेड मिट्टू, मिट्टू ने कहा ये क्या शोर है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये तो लाली जो है ना वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि बुड़बुड़ाया। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कुछ नहीं सीख सकेगी। मेरिड्यू क्रीप्ड अप टू द विंडो, मेरिड्यू जो है रेंगती हुई खिड़की के पास गई। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली जो है थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। विकेडली होल्डिंग हर वायलिन, वो थोड़ा सा भद्दे से तरीके से वायलिन पकड़े हुई थी। एंड बोस्ट्रिंग, और रस्सियों को। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी जो कोहनी थी वो बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी जो आंखें हैं ग्लेज चमक रही थी विद कंसंट्रेशन, ध्यान के साथ। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो, और उसकी जो अधिकतर जो पीठ का जो भाग था वो खिड़की की तरफ था। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, वो था म्यूजिक मास्टर का बोनी फिगर, वो शरीर का वो भाग जो मास्टर है, जो म्यूजिक मास्टर है, वो का जो शारीरिक जो गठन है वो बोनी है, वो हड्डी वाला है, कमज़ोर पतला शरीर है, तो इसलिए उसको जो है ऑथर ने जो बोनी फिगर कहा है। ही हैड एन ऑलमोस्ट बेल्ट हेड, उसका जो सिर है लगभग बेल्ट है, गंजा है। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, और जो एक झालर सी है काले तेल से काले बालों की, फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके बालों कानों के चारों तरफ है। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसके पास एक पुराने फैशन का एक गुच्छा है। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, एक सोने की चैन उसकी जो चमड़े की तरह से पतली सी जो गर्दन है उसके चारों तरफ चमक रही है। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक डायमंड की जो रिंग है वो ग्लिटर्ड चमक रही है। एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन, और जो ऊपर नीचे जा रही है। द स्टम ऑफ द वायलिन, वायलिन का जो स्टम है, जो तना है, उसके ऊपर नीचे वो जा रही है। ये लार्ज फुट स्टक आउट, एक लंबा सा जो पैर हो बाहर निकला हुआ। फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डेड वेस्टिएज, उसकी सोने के जो बॉर्डर वाली जो धोती का जो किनारा है उसके नीचे से लंबा सा पैर जो है बाहर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और वह क्या कर रहा है, बीटिंग माने पीट रहा है, टाइम समय समय पर, ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर, विद द स्क्रोनी बिग टो, और जो पतली सी हड्डी वाली जो बड़ी सी उंगली है उसको बार बार उसको फर्श पर मार रहा है या फर्श पर लगा रहा है। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ एक धुन बजाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लाली जो है स्टम्बल्ड माने होता है ठोकर खाना, गिरना, तो लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, जो है लाली जो है उसके पीछे जो है वायलिन बजाने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, जो काफ़ी असहाय और निराश दिख रही है। इन हर हैंड, अपने हाथ में जो है वायलिन जो है उसको थोड़ा सा असहाय और निराश लग रही है। व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप, जो म्यूजिक मास्टर के जो धुने हैं वो दिखाई दे रहे हैं। टू फ्लोट अप माने तैरती हुई। एंड सेटल परफेक्टली इन द इनएविटेबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, और जो म्यूजिक मास्टर की जो धुनें हैं वो तैरती हुई दिखाई दे रही हैं पूर्ण रूप से इसके अंदर, इनएविटेबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, मधुर जो गीत हैं उनके रास्ते पर। तो बेटे नेक्स्ट टाइम वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू। बेटे ध्यान से लेसन को रीड करना है और मीनिंग को अच्छी तरह से समझना है। ओके।